गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार। बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं, है ना, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर जैसे अ आ इ ई, ये बहुत छोटी इकाई है, हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके और टुकड़े तो किए नहीं जा सकते। आ इ ई क ख, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो वर्ण वे होते हैं, वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला। वर्णमाला, देखिए ध्यान से सुनिए। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, जिसमें कि एक उनका क्रम होना चाहिए। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं हा, इसी तरह क से लेकर के पूरा श्र तक। तो वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं, है ना बच्चों। अब आपकी बुक में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा भारत महान। तो आप जब ये बोल रहे हैं मेरा भारत महान, तो आपके मुंह से ध्वनि निकल रही है ना। तो ये जो ध्वनि निकल रही है, यही ध्वनि मिल करके शब्द बनाती है और ये शब्द भाषा बनाते हैं, है ना। यही शब्द भाषा बनाते हैं ना। अब ये ध्वनि जो निकल रही है, तो ये क्या है? अक्षर है ना। ये ध्वनि क्या है? अक्षर है। देखिए इधर लिखा हुआ मेरा भारत महान। अब मेरा में कितनी ध्वनि निकली है? देखिए, म पर ए की मात्रा है, र पर आ की मात्रा, तो कितनी ध्वनि हो गई? चार ध्वनि हो गई। अब भारत में कितनी ध्वनि है? भ पर आ की मात्रा, र पर आधा र है, फिर उसमें जब छोटा मिलाएंगे तब ये र बनेगा। फिर त, आधा त और उसमें छोटा आ मिलाया तब ये त बना, भारत। तो इसमें कितनी ध्वनि उत्पन्न हुई है? 6 ध्वनि उत्पन्न हुई है। अब इसी तरह देखिए महान। महान में भी म, आधा म, फिर उसमें अ को मिलाया जाएगा तब ये पूरा म बनेगा, म। फिर ह पर आ की मात्रा, न, आधा न, फिर उसमें जब हमने अ मिलाया, स्वर को मिलाया अ, तब ये बन गया महान। और इसमें भी 6 ध्वनि उत्पन्न हुई है ना। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि भाषा जो है ध्वनियों से बनती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के बिना भाषा ना तो बोली जा सकती है और ना लिखी जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और ये जब इनका उच्चारण होता है तो हवा जो होती है वो बिना रुके बाहर निकल आती है, मुंह के किसी अन्य भाग को स्पर्श नहीं करती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, आ से लेकर औ तक। और अंग आह क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। अंग आह क्या होते हैं बच्चों? अयोग वाह, है ना। अब देखिए व्यंजन। अब व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है और जिनके उच्चारण के समय जो हम हवा है, जो ध्वनि है, वो जीभ, होंठ, दांत आदि को छूते हुए मुख से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, क से लेकर के ह तक। अब देखिए व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे देखिए क, जब हम क बोल रहे हैं तो अ भी आ रहा है, तो इसमें छोटा अ लगा हुआ है ना। अभी हमने देखा था ना, जब मेरा भारत महान, उसमें देखा था ना, आधा म, फिर उसमें अ को मिलाया तब जा कर के वो पूरा म बना था। इसी तरह जितने भी ये व्यंजन हैं सब में अ स्वर लगा हुआ है, तब इनका उच्चारण होता है। क, ख, ग, घ, अंग। इसी
इसमें जब इसका उच्चारण हो रहा है तो लास्ट में अ की ध्वनि निकल रही है ना बच्चों। ये व्यंजन हो गए 33। अतिरिक्त व्यंजन क्या है? ड और ड और ढ इनके नीचे बिंदु लगा दिया जाता है, तो ये हो जाते हैं अतिरिक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, है ना। छ, त्र, ज्ञ, श्र। और अयोग्य है अंग और आ। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए नीचे मात्राएं, आप यहाँ पे लिखा हुआ है मात्राएं। मात्राएं स्वर की होती हैं, मात्राएं जो व्यंजन पर लगाई जाती हैं वो स्वर की मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। जो छोटा अ है उसकी तो कोई मात्रा नहीं होती है, तो आ ई उ री ए ओ औ, ये 10 मात्राएं होती हैं। मात्राएं स्वर की होती हैं जो व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं, है ना। अब चलिए पेज को फिर से टर्न करते हैं, पेज नंबर 15। इसमें देखिए वही विशेष ध्वनि वाले व्यंजन जो मैं बता रही थी ना, ड के नीचे बिंदी लगा देते हैं और ढ के नीचे, तो ये अतिरिक्त व्यंजन बन जाते हैं ना। और इनका जो उच्चारण भी होता है वो अलग हो जाता है फिर। जैसे कि ड के नीचे हमने बिंदी लगाई तो इससे जो शब्द बना सड़क, पेड़, पहाड़, देखिए ड़, उसका उच्चारण फिर बदल जाता है, सड़क, पेड़, पहाड़, एड़ी आदि। अब ढ के नीचे जो बिंदु लगाया गया तो इसमें जो शब्द बने इनके भी उच्चारण को देखिए, चढ़ाई, पढ़ाई, बूढ़ा, घर आदि। संयुक्त व्यंजन जो भी हमने पढ़ा था ना, छ, त्र, ज्ञ, श्र, तो ये संयुक्त व्यंजन है। जब दो व्यंजन से ये मिलकर बनते हैं तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए छ, जो छ है वो किससे मिलकर बना है? आधा क प्लस श। और त्र, त और र से मिलकर बना है। और ज्ञ से ज्ञानी किससे मिलकर बना है? ज और इया से। और श्र, श और र से, है ना। तो ये संयुक्त व्यंजन है, दो वर्णों से मिलकर बने हैं। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, दो समान वर्णों को जोड़ना, दो समान वर्णों को जोड़ना, इसको कहते हैं द्वित व्यंजन। जब दो समान वर्णों को हम जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं द्वित व्यंजन। देखिए यहाँ पे लिखा पेज नंबर 15 पे, देखिए नीचे आधा त और पूरा त, ये दो समान है ना, समान वर्ण है ना, ये आधा त और पूरा त। अब इसको देखिए, प आधा त और पूरा त, फिर आ की मात्रा क्या बन गया? पत्ता, पत्ता। अब देखिए इधर भी देखिए दो समान वर्ण हैं, आधा ल और पूरा ल, और उसके ऊपर बड़ी की मात्रा लगी है। ब पर छोटी की मात्रा, आधा ल, पूरा ल और बड़ी की मात्रा बिल्ली। इधर देखिए गन्ना, आधा ना और पूरा ना। फिर क्या है? बच्चा, आधा च और पूरा च, है ना बच्चों। चलिए अब पेज को टर्न करिए, पेज नंबर आता है 16। दो भिन्न व्यंजनों को जोड़ना। अब इसमें आपने दो समान वर्णों को जोड़ा था, आधा त, पूरा त, आधा न, पूरा न। अब यहाँ पे पेज नंबर 16 पे देखिए ऊपर, दो भिन्न व्यंजनों को जोड़ना, दो भिन्न व्यंजन को जोड़ना, इनको कहते हैं संयुक्त आक्षर, संयुक्त अक्षर। जैसे देखिए आधा का किससे जुड़ गया है? य से, बन गया क्यारी। और इधर देखिए क्या लिखा है, आधा ग, ये भी य से जुड़ गया है, 11। आधा द किससे जुड़ गया? य से, विद्यालय। ये दो भिन्न व्यंजन है ना। आधा च और छ, आधा च किससे मिल गया? छ से, छतरी से, मगरमच्छ, है ना। ठीक है बच्चों। तो अब इधर नीचे देखिए र के अनेक रूप,
र के अनेक रूप। हिंदी वर्णमाला में र वर्ण का उच्चारण 3 तरीकों से होता है। कैसे होता है? एक तो रेफ, एक रेफ होता है और दूसरा वो होता है नीचे जब हम वो लगाते हैं पदेन। एक तो रेफ होता है और दूसरा होता है इसका र के जो र की मात्रा लगती है रेफ, और दूसरा होता है पदेन। पदेन में एक तो पाई वाले व्यंजन पे लगाई जाती है और बिना पाई वाले पे लगाई जाती है। इसमें देखिए रेफ जो है वो जब उसका उच्चारण होता है र का, तो वो जो उसके बाद वाला अक्षर होता है उस पर लगा दिया जाता है ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है प व और उसके ऊपर रेफ लगा हुआ है, पर्व। देखिए र पहले आ रहा है तो वो उस बाद वाले अक्षर पे लग गया है, व पे, पर्व, है ना। अब इसी तरह और भी इसके जो शब्द हैं ध म, फिर उसके ऊपर रेफ लगा है, म के ऊपर रेफ लगा है, धर्म। देखिए पहले र पहले आ रहा है और इसके बाद वाले अक्षर पे लगा है म पर, धर्म, कर्म, कार्य, है ना। अब देखिए र का अब दूसरा वो देखिए जिसको पदेन कहते हैं, एक तो पाई वाले पे लगता है और एक बिना पाई वाले पे। पाई वाला जैसे कि क है, क में पाई है ना, क बना है तो पाई बनी है ना, उसके नीचे ऐसे बना हुआ है क्रम, इसको पढ़ते हैं क्रम, ये र है, क्रम, है ना। और बिना पाई वाला क्या है? ड, ड के नीचे देखिए ऐसे बना ना वी के शेप में, ड, और ड पे पदेन लगा हुआ है, वो र की मात्रा है, अ म पर आ की मात्रा, ड्रामा, राष्ट्र। देखिए ड पे लगा है ट, ड और ट बिना पाई वाले हैं, क पाई वाला है, फिर प पाई वाला है, प पे भी लगा दिया तो प्रकाश, प्रणाम, क पे लगाया क्रोध, क्रम, और बिना पाई वाला है ड, ड देखिए इधर लिखा है ना, ड्रम, ड्रेस, ट्रक, ट्रैक, है ना। अब आपके समझ में आ गया बच्चों। अब इधर नीचे देखिए पेज नंबर 16 पे ही वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। अब इस वर्ण का विच्छेद करना है, जैसे कि किसी शब्द को अलग अलग लिख करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को, अभी मैंने बताया था ना वहाँ पे मेरा, मेरा भारत महान, उसमें म, आधा म, फिर प्लस उस पर ए की मात्रा है ना, ए प्लस आधा र और फिर आ की मात्रा, मेरा भारत। इसी तरह इसका विच्छेद किया है, इस वर्ण को, शब्द का विच्छेद किया गया है। अब देखिए इधर कोमल, कोमल नीचे देखिए लिखा हुआ कोमल, कोमल का वर्ण विच्छेद अगर किया जाए तो कोमल का वर्ण विच्छेद किया जाए बच्चों तो क, आधा क प्लस ओ की मात्रा, क पर ओ की मात्रा लगी है ना, तो आधा क प्लस ओ की मात्रा प्लस म के नीचे हलंत लगाएंगे, क्योंकि ये जो व्यंजन है इनमें स्वर लगा होता है, अ लगा रहता है ना, मैंने बताया व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो आधा क प्लस ओ प्लस आधा म प्लस अ, आधा ल प्लस अ, फिर बन जाएगा कोमल। इसका देखिए जब वर्ण विच्छेद किया गया तो 1 2 3 4 5 6, कोमल में 6 ध्वनियाँ निकली है ना। इसी तरह पुष्प में भी है बच्चों। इसी तरह आपको आगे जितने भी वर्ण विच्छेद हैं वो उन्हें पढ़ना है और कॉपी में अपने लिखना है। ये जो वर्ण विच्छेद दिए हुए ना पेज नंबर 16 और 17 पर अन्य उदाहरण, तो इन्हें अपनी कॉपी में करिएगा। वर्ण विच्छेद ऊपर लिखेंगे हेडिंग वर्ण विच्छेद, और फिर कोमल उसका वर्ण विच्छेद करेंगे, पुष्प का करेंगे, क्षमा, कहानी, कथन, दीवार, चूक, बेकार, ये सब जो शब्द हैं इनका आपको वर्ण विच्छेद करना है। ओके बच्चों, आपको आज समझ में आ गया ना वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं।
और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन, है ना बच्चों। तो मैंने जितना भी पढ़ाया है आप इसे फिर से एक बार बुक रीडिंग करिएगा, और फिर मैं ये जो इसकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 18 एंड 19 और 20 भी है, तो इसे आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 18, 19 और 20 अभ्यास कार्य ये आप कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर, इससे जो रिलेटेड प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी। ओके।